क्या आप सक्सेसफुल होना चाहेंगे और कौन नहीं होना चाहेगा? तो चलिए आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि अगर आप एक्शन लेने की आदत डाल लें, यानी आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन जाएं और लगातार कोशिश करें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक सर्वे में ये देखा गया कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें और वही करें जो वो करते हैं, तो आप भी सफल हो जाएंगे। और अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें और जो वो करते हैं वो ना करें, तो आपको असफल होने से बचाया जा सकता है। राइट? क्योंकि आज मैं ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनकी एक स्पीच सुन रहा था और वो मुझे इतनी बेहतरीन लगी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूं। और उन्होंने एक तरीके से सफलता के 10 प्रिंसिपल्स दिए। तो आज मैं आपके साथ वही 10 प्रिंसिपल्स शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि अगर हम उनको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, तो हमारी जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की, वो बढ़ जाएगी। और फिर कौन नहीं जीवन में या व्यापार में, बिजनेस में सफल होना चाहता? राइट? तो मैं समझता हूँ कि आपको बड़े प्रेशस, बहुमूल्य पॉइंट्स मिलेंगे इससे। तो आप अपना पेन और पेपर ले आइए और फिर हम शुरू करते हैं। राइट? हेलो ऑल, आई एम कपिल गुप्ता, founder of Study Abroad Academy. I am on a mission to mentor 100,000 high school students to help them realize their dream of studying in the best universities of the world and build happy careers. Yes. तो ब्रायन ट्रेसी के हिसाब से अगर हम इन सभी प्रिंसिपल्स को, इन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में ले आएं, तो हमारे जो चांसेस हैं सक्सेस होने के, वो बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनके हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को अपनी आदत बना लें, यानी ये बातें, ये काम करने का तरीका, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, कि जैसे आप और उन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है क्लैरिटी, यानी स्पष्टवादिता, स्पष्टता। राइट? तो यानी आपकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है होना चाहिए कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे जीवन में कोई कन्फ्यूजन की जगह नहीं है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट खासियत है सक्सेसफुल लोगों की, क्योंकि उनको ये मालूम है कि वो जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, कंपीटेंस, यानी आपकी योग्यता। तो आप जो भी करना चाहते हैं उसमें उसको आप बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपको जीवन में कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं मिलेगा जो अपने काम में एक्सेलेंस ना रखता हो, महारत जिसको हासिल ना हो। तो यानी सीधी सी बात है कि अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको अपने काम में एक्सेलेंस यानी महारत हासिल करनी होगी। और ये एक, मतलब इस पे कोई, आप ये नहीं कह सकते कि इस पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ये तो करना ही है। तो अगर हम ये कमिटमेंट के साथ करेंगे तो बिल्कुल होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, कंसंट्रेशन। ठीक है ना, कि हम कितने जो है फोकस से, हम इस एकाग्रता से हम चीज़ों को करते हैं। एक बार में एक काम, कहते हैं ना, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। आपने ये भी करना है, वो भी करना है, और सारे काम एक साथ ले लिए और पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार में एक काम उठाइए, उसको पूरा करिए। आपके मन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मैं भी जब ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो मैं मोबाइल को दूर उठा के रख देता हूँ और बिल्कुल स्लीप मोड में। क्यों? पता चला जिस समय आप काम कर रहे हैं तभी उसकी घंटी बज गई, तभी उसका कोई नोटिफिकेशन आ गया और आप
अपने उस काम से आपका ध्यान हटके आप ये देखने बैठ जाते हैं कि भाई किसका नोटिफिकेशन है, किसी का कोई मैसेज है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक गैर ज़रूरी मैसेज होता है, लेकिन उस वजह से जो आप जिस काम को कर रहे थे उससे आपका ध्यान भंग हो जाता है और फिर दोबारा से उसी कंसंट्रेशन मोड में आने में आपको वक्त लगता है और प्रेशियस मोमेंट्स गेट्स वेस्टेड, जब आप का काम डिले हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मोबाइल वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ भी है तो आप उनको दूर रखिए, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और फिर सक्सेसफुल लोग हमेशा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टॉप वाली उन्हीं पे कंसंट्रेट करते हैं। वो कहते हैं बाकी सब चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है हमारा। और जो अक्सर टीचर्स भी कहते हैं, काउंसलर्स भी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, भाई वो समय की उपयोगिता या समय को मैनेज करने की बात नहीं है, एक्चुअली में वो जीवन को संभालने की बात है, जीवन को मैनेज करने की बात है। तो अगर आपने अपने समय को मैनेज कर लिया तो आप मान लीजिए आपने अपने जीवन को, अपने लाइफ को भी मैनेज कर लिया। तो फोकस किस तरीके से किया जाता है, मतलब एकाग्रता कैसे रखी जाती है, अपने आप को अनुशासित कैसे, डिसिप्लिन में कैसे रखा जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे तो आप सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना कभी कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। और फिर बात आती है प्रिंसिपल नंबर 4 यानी कॉमन सेंस। तो हमें अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने के लिए भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है ना, कि हम कुछ भी करने से पहले सोचें और फिर करें। ऐसा नहीं कि बस किसी ने कुछ कहा और तुरंत शुरू हो गए। तो अक्सर ऐसे में इस जल्दबाजी में जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, वो गलत हो जाते हैं। और अक्सर जो हमारी कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, हमारा इंट्यूशन, ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है जो वो पहला जो है डिसीजन आपको देता है वो मोस्ट केसेस में सही होता है। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए जैसे भगवान का दिया हुआ संदेश। तो उस चीज़ को पढ़ना, अपनी सिक्स सेंस को पकड़ना सीखिए, वो भी एक आर्ट है। फिर प्रिंसिपल नंबर 5 दैट इज़ क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, राइट। तो मान लीजिए हम में से हर व्यक्ति क्रिएटिव होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई जो ड्राइंग करता है, स्केचिंग करता है, पेंटिंग करता है वही क्रिएटिव है, जबकि असलियत में ये बात सही नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कुछ सिचुएशन ऐसी है, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हर कोई अपने तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, तो वहाँ पर भी तो उसकी क्रिएटिविटी आ गई। कई बार बच्चे जो हैं, आप सोचिए, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, अब तो यानी जन्म से आप क्रिएटिव हैं। अब ऐसे में अगर वो बच्चा ऐसे माँ बाप के पास है जो कि उसके सवालों का जवाब नहीं देते, ठीक है, उसको टाल देते हैं, तो उसकी ये क्रिएटिविटी को एक तरीके से ग्रहण लग गया। माँ बाप ने अनजाने में उस बच्चे की ग्रोथ को रोक दिया। और जो माँ बाप शांति से, संयम से, पेशेंस से उसके सवालों का जवाब देते रहते हैं, वो बच्चा लगातार नई नई चीज़ें, नई नई बातें सीखता जाता है। और ऑब्वियसली ये सारी बातें उसके बड़े होने पर काम आती हैं। तो आप ये मान के, और जब आप अक्सर देखेंगे कि बच्चे बहुत सवाल करते हैं लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन सवालों को करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक तरीके से हमने अपनी ग्रोथ को रोक दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो इट्स लाइक एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड, लगातार दुनिया बदल रही है। तो नई नई चीज़ें अगर आप साथ साथ नहीं सीखेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते या लगातार सफलता पर नहीं टिक सकते। देन वी कम टू प्रिंसिपल नंबर 6, और दिस इज़ लाइक कंटिन्यूअस लर्निंग। जिस हमारी बात क्रिएटिविटी से शुरू हो ही गई कि लगातार हमें सीखते रहना है। देखा जाए तो उन्नति का, डेवलपमेंट का, विकास का वही रास्ता है। जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स हैं,
आप ये मान के चलिए वो 60 to 90 मिनट्स यानी 60 से 90 मिनट कुछ पढ़ने में या कुछ सीखने में बिताते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा वॉरेन बुफे का। एक ज़माने में दुनिया के सबसे रईस इंसानों में वो गिने जाते थे। कहा जाता है कि वो 500 पेज हर रोज़ पढ़ते थे। अब आप चाहे अब सीडीज से, चाहे जैसे ऑडिबल जैसी ऐप है या यू, आप लगातार सुनिए, लेकिन अच्छी चीज़ें सुनिए। ये देखिए सक्सेसफुल लोग क्या सुना करते थे, उन चीज़ों को समझिए। और जैसा कि कहते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज द होल लाइफ, द होल वर्ल्ड। तो एक आपके इस जीवन को बदलने के लिए भी एक ही आइडिया काफ़ी है। और फिर हम आते हैं प्रिंसिपल नंबर 7 पे, यानी कंसिस्टेंसी, स्थिरता, स्टेडीनेस। आप मिस्टर डिपेंडेबल, मिस डिपेंडेबल बनिए कि हमें लगे कि भैया इस इंसान को ये काम कह दिया या इसने इस बात के लिए कमिट कर दिया तो ये हो गया। इतना विश्वास लोगों को आपके शब्दों पर हो जाना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली, स्थिरता से अपना काम करें। और आप सब ने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि कछुआ लगातार चलता रहा और खरगोश दौड़ा और फिर बीच में सो गया। यानी उसके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी थी। नहीं तो कोई कह सकता है कि कछुआ कभी खरगोश को रेस में हरा दे, बट ऐसा हुआ सिर्फ क्यों? क्योंकि वो स्टेडिली कछुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तो हमें अपने व्यवहार में भी स्थिरता लाने की ज़रूरत होती है। हमारा परिवार है, हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, तो इस तरह से ही आपके आगे बढ़ने का ये भी एक रास्ता है, या आपकी सफलता के लिए एक और कदम। फिर प्रिंसिपल नंबर 8, 8वां प्रिंसिपल, यानी कमिटमेंट। कि आपने जो कह दिया, क्योंकि अक्सर हम जो लोग बोलते हैं, जो हम वायदे कर देते हैं, उनको हमें फॉलो करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हम अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ या अपने काम के साथ, ठीक है ना, हम कुछ कमिटमेंट करते हैं। और अगर हम उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो एक तरीके से हमने वो रिश्ते को बर्बाद कर दिया। क्योंकि बिना कमिटमेंट के कोई सफलता आपको नहीं मिल सकती। तो अक्सर लोग, हम कहते हैं कि लोग वही काम करना पसंद करते हैं जिसको वो अच्छा मानते हैं, प्यार करते हैं, उसमें स्पेशलाइज करते हैं और फिर अच्छे हो जाते हैं और फाइनली दे आर पेड वेल। अब उस पैसे को अगर वो संभाल के रखते हैं, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लगातार बेहतर होते जाते हैं। बजाय इसके कि पैसा आया तो उसको गैर ज़रूरी चीज़ों में उड़ा दिया या जुए में उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं। वो लोग मिलियनेयर नहीं बनते। जिसको पैसे को इस्तेमाल करना भी आता है वही मिलियनेयर, कमाना और इस्तेमाल करना दोनों। फिर प्रिंसिपल नंबर 9, यानी करेज, बहादुरी, साहस। क्योंकि हर बिजनेस में कुछ तो साहस की ज़रूरत होती है। हमें अपने डर से, क्योंकि कई बार इंसान डरता है, मैं ये करूँगा पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा। साहस का मतलब केवल युद्ध लड़ने से नहीं है, अपने डर पर जीत पाना बहुत बड़ा साहसिक कार्य होता है, बहुत करेजियस काम है। तो आपको अपने डर से लड़ना आना चाहिए, उससे डर कर नहीं भागना चाहिए। जिस दिन आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो और अगर आप डर गए, पीछे हट गए, तो फिर ये भी आपकी आदत बन जाती है और फिर आप कभी विजयी नहीं हो सकते, कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो किसी भी डर को अपने जीवन में रुकावट मत बनने दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप डर के आगे बिल्कुल दृढ़ता से खड़े हो जाएंगे तो डर गायब हो जाता है। तो फिर उससे क्या डरना। और फिर प्रिंसिपल नंबर 10, दैट इज कॉन्फिडेंस, यस, आत्मविश्वास। हमें पूरे कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के साथ
अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए कि हम फेल हो सकते हैं। और जैसे कि आखिर में हम कहते हैं, नेवर गिव अप, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसको अपनी आदत बना लीजिए। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। जब आप उसको आदत बना लेंगे तो सक्सेस निश्चित है, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी और फिर सफलता भी एक तरीके से आपके लिए आदत बन जाएगी। तो मैं मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको, अगर ऐसा है तो इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें, आप देखते रहिए। और अब कमेंट लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप और क्या हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए भी मददगार साबित होगा कि हम आपकी पसंद के वीडियो बना सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ भी हमारे चैनल का नाम ब्रेनियक्स एडुटेक है। आप हमारी कम्युनिटी अगर डायरेक्ट हर समय जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा VIP फेसबुक ग्रुप है, करियर एडवाइज़र हब, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। आप उससे हमारे साथ जुड़िए। और आखिर में अगर कोई आपकी ऐसी क्वेरी है, आप चाहे यूट्यूब वीडियो पे, चाहे हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो वी वेलकम यू टू दैट पॉडकास्ट। और तब तक के लिए गॉड ब्लेस, चीयर्स, बाय।